सेबी ने नियुक्त किया टीचर, आसान होगा नफा नुकसान का गणित समझना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बिजनेस और फाइनेंस की ताजा खबरें। आज की हमारी खास खबर है सेबी द्वारा टीचर की अपॉइंटमेंट और नया मोबाइल ऐप साथी 2.0। यह खबर उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो फाइनेंस सेक्टर की जटिलताओं से अनअवेयर हैं। फाइनेंस लैंग्वेज और नफा नुकसान का गणित समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स की मुश्किलों को हल करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक अनूठी पहल की है, टीचर की अपॉइंटमेंट। सेबी ने इन्वेस्टर्स की फाइनेंशियल जानकारी को सरल और सुलभ बनाने के लिए एक टीचर नियुक्त किया है। यह टीचर इन्वेस्टर्स को फाइनेंस की भारी भरकम भाषा को आसान शब्दों में समझाएगा और उन्हें नफा नुकसान का आकलन करने का आसान तरीका भी बताएगा। यह पहल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे वे बाजार की जटिलताओं को आसानी से समझ पाएंगे। साथी 2.0 ऐप। अब बात करते हैं सेबी के नए मोबाइल ऐप साथी 2.0 फीट की। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल अजम्पशंस को सरल तरीके से समझाना है। इस ऐप में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल हैं जो इन्वेस्टर्स को लाभ पहुंचाने में सहायक होंगी। वित्तीय कैलकुलेटर। साथी 2.0 ऐप में विभिन्न फाइनेंशियल कैलकुलेटर शामिल हैं जो इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट की योजना बनाने में मदद करेंगे। इन कैलकुलेटरों के माध्यम से आप अपने इन्वेस्टमेंट का नफा नुकसान आसानी से गणना कर सकते हैं। केवाईसी प्रक्रियाएं। केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जाने प्रक्रियाओं को भी इस ऐप में सरल तरीके से समझाया गया है। यह प्रक्रिया इन्वेस्टर्स के लिए अनिवार्य है और साथी 2.0 ऐप इसे आसान बनाता है। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में जानकारी और इन्वेस्टमेंट के तरीके भी इस ऐप में शामिल हैं। इससे इन्वेस्टर इन विकल्पों के माध्यम से अपने इन्वेस्टमेंट को और भी बेहतर बना सकते हैं। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट। शेयर बाजार में शेयर खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को भी इस ऐप में सरल तरीके से समझाया गया है। यह जानकारी नए इन्वेस्टर्स के लिए बेहद उपयोगी है। इन्वेस्टर्स शिकायत निवारण व्यवस्था। साथी 2.0 ऐप में इन्वेस्टर शिकायत निवारण व्यवस्था और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी ODR मंच भी उपलब्ध है। इससे इन्वेस्टर्स को उनकी शिकायतों का समाधान पाने में मदद मिलेगी। वीडियो सामग्री। इस ऐप में इन्वेस्टर्स को उनकी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में सहायता करने के लिए तैयार किए गए कई वीडियो भी उपलब्ध हैं। ये वीडियो मटेरियल फाइनेंशियल अजम्पशंस को और भी सरल बनाती है। सोशल मीडिया को देगा टक्कर। सेबी के फुल टाइम मेंबर अनंत नारायण जी ने इस मौके पर कहा कि आज के समय में जहां सोशल मीडिया कभी-कभी बियास्ड और मिसलीडिंग जानकारी देता है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी के निष्पक्ष और भरोसेमंद स्रोत की आवश्यकता है। साथ ही ऐप इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में भरोसेमंद और आवश्यक जानकारी के साथ सशक्त बनाता है। यह ऐप विशेष रूप से उन युवा इन्वेस्टर्स के लिए उपयोगी हो सकता है जो इन्वेस्ट की शुरुआत में हैं। बाजार से तालमेल। अनंत नारायण ने कहा कि ऐप के भीतर ऐसी व्यवस्था की गई है जो सामग्री के स्तर पर हमें तेजी से विकसित हो रही बाजार स्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की अनुमति देती है। हम साथ ही ऐप को और बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक सुझाव मांगते हैं। साथ ही ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी सेबी की नई पहल टीचर और साथ ही 2.0 फीट ऐप के बारे में पूरी जानकारी।
इस कदम के साथ सेबी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे न सिर्फ इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करते हैं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी तत्पर रहते हैं। यह ऐप उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो फाइनेंशियल जानकारी की कमी के कारण बाजार से दूर रहते थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेट रह सकें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।